तो एपिसोड 494 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे डेमन कमांडर ने पता लगा लिया था कि यहाँ पे तू पक्का यहाँ पे जो ग्रेट डेमन गॉड है ना उसका सक्सेसर यानी उसका इनहेरिटर है। और दोनों लड़कियों के चक्कर में कि भैया दोनों यहाँ पे एंशिएंट डेमन क्लैन की बंदी आती है और तेरे लिए भैया सेवा पानी करने को तैयार है। और एंशिएंट डेमन क्लैन के बंदे लोग भाई द ग्रेट डेमन गॉड के यहाँ पे अच्छे से सेवा पानी कर देते। इसलिए भाई सामने से मुझे सब कुछ समझ आ गया। जो सुंदर यहाँ की बोलता है अरे यार तेरी बातें सुन के ऐसा लगता है तुझे वाकई में बहुत सारे सीक्रेट मालूम है जो सीक्रेट यहाँ पे दुनिया में किसी को नहीं मालूम। जो सुंदर ये कहता है यस मुझे वाकई में बहुत सारे सीक्रेट यहाँ पे मालूम है। तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है तुम्हारा जो एंशिएंट डेमन क्लैन यहाँ पे था उनको यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड ने छोटी सी मिस्टीरियस वर्ल्ड में यहाँ पे सील कर दिया था काय को, ताकि भाई वो बंदे लोग सामने से मतलब हम लोग उनका ऐसा नुकसान न पहुंचाए। नहीं ये रीजन यहाँ पे नहीं था, रीजन यहाँ पे दूसरा था। दूसरा रीजन ये था ताकि भाई ऐसा पावर यहाँ पे सील कर दे ताकि भाई जैसे तो उसके इनहेरिटर यहाँ पर आए यानी जैसे तुम यहाँ पे आओ ताकि उसका पावर ना पूरे एंशिएंट डेमन क्लैन का तुम्हें मिल सके और जो आगे आने वाली यहाँ पे तबाही है ना उस तबाही से तुम यहाँ पे बचा सको। जो सुन रही आने केवल तबाही, कैसी तबाही? जो सुन रही कहता है आई डोंट नो कैसी तबाही यहाँ पे आने वाली उसके बारे में मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मालूम चला। लेकिन देखो होली मास्टर भाई तुम यहाँ पे पक्का पता लगा लोगे, ये मैं लिख के बोलता हूँ। जो सुन रही आने के बोलते ऐसे कैसे भाई सामने से तुम नहीं लगा पाए तो मैं यहाँ पे कैसे लगा लूंगा। जो सुन वो कहते हैं कि भाई जो हमारा डेमन लैंड है ना तो वहाँ पे जो डेमन कैपिटल सिटी हमारा बेसिकली वहाँ पे एक रूम है, सीक्रेट रूम है भाई, जहाँ पे बेसिकली जो और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड ने यहाँ पे बनाया था। लेकिन वहाँ पे ना अजीब सा फॉर्मेशन लगा हुआ है जिससे सामने से कोई भी यहाँ पे तोड़ नहीं सकता। जो सुन दे यान की बोलता कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब कोई नहीं, तुम भी नहीं तोड़ सकते। जो सुन दे कहते यस मैं भी यहाँ पे तोड़ नहीं सकता क्यों भाई सामने से द ग्रेट डेमन गॉड ने बनाया भाई, तो उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ सोच समझ के यहाँ पे बनाया होगा जिससे एरा गिरा ना तो कह बंदा तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं भी यहाँ पे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता। और मुझे स्टार्टिंग से ही लेकिन अब तक यहाँ पे ऐसा लगता है जो ग्रेट डेमन गॉड है ना उनका पावर है ना जो सेंथ ग्रेड कहते हैं ना भाई वो सेंथ ग्रेड के थर्ड लेवल से भी ऊपर यहाँ पे जा चुका रहेगा भाई, मुझे तो यहाँ पे ऐसे ही लगता है। और एक बात मैं लिख के बोल सकता हूँ आप उसके यहाँ पे सक्सेसर हो तो आप पक्का भी उसके यहाँ पे खोल के वो जो सिगरेट है ना यहाँ पे पक्का पता लगा पाओगे। और आई डोंट नो सामने से आपको उन्हीं के सक्सेसर के लिए यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया गया है, लेकिन सामने से आप तो हो गए तो उसके बाद पक्का आपके पास है ना जो यहाँ पे डेमन मिस्टिक टोम्ब है ना वो आपके पास यहाँ पे पक्का होगा। जो सुन देखते हैं डेमन मिस्टिक टोम्ब भाई वो क्या होता है, कहीं तुम इस ब्लैक बुक के बारे में बातचीत करो क्या? ये सामने से कहते हैं या मैं उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। वो दोनों कमांडर्स भी यानी वो दोनों जनरल्स भी यहाँ पे पहचान जाते हैं। अरे बाप रे डेमन मिस्टिक टोम्ब, सामने से डेमन कमांडर कहते हैं या जैसा मुझे लगा था एग्जैक्टली भाई सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे वैसी हो रही है। यान के सामने से कहता है अच्छा तो इसे यहाँ पे कहते हैं डेमन मिस्टिक टोम्ब। आई डोंट नो मुझे सामने से इसका नाम नहीं मालूम था, मैं बस इसे यहाँ पे ब्लैक बुक और ब्लैक बुक यहाँ पे खाली बोलता था। सामने से वो कहता है ओके तो आज मैं यहाँ पर ना खाली आपकी सिंसियरिटी मतलब अपनी सिंसियरिटी आपको शो करने के लिए आया था कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ ऐसा वैसा। सामने से भी आप वाकई में डेमन सक्सेसर हो और डेमन सक्सेसर की इतनी औकात है कि आराम से जो पूरा डेमन लैंड है ना डेमन का एरिया उसके ऊपर यहाँ पे कब्जा करके उसके ऊपर यहाँ पे राज कर सके। और अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट अच्छा टाइम दे दिया जाएगा ना तो मैं पक्का यहाँ पे लिख के बोलता हूँ कि सामने से ना ऐसा टाइम आएगा जब आराम से बड़े आराम से ना अब द ग्रेट डेमन गॉड इतने यहाँ पे पावरफुल हो जाओगे। हाल लेकिन अभी के लिए सामने से भाई जैसा मैंने बोला भाई उसका सक्सेसर डेमन लैंड पे राज कर सकता है, लेकिन आप अभी के लिए वहाँ पे राज नहीं कर सकते हो भाई। अभी के लिए वहाँ पे राज करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि आप यहाँ पर है और इतनी आसानी से मैं आपको जगह यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। तो यही बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर बेसिकली आपके पास आया था। जो सुंदर यान के बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सामने से तेरे डेमन लैंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सुंदर डेमन कमांडर कहता है गुड सामने से मैं यही तो यहाँ पे सुनना चाहता। देखिए सामने से हम जो भी यहाँ पे डेमोस लोग है ना हम सबके सब ऐसा समझो भाई द ग्रेट डेमन गॉड है ना उनके बच्चे लोग ही आते हैं, तो सामने से उनके बच्चे और आप यहाँ पे उनके सक्सेसर हो चुके यानी भाई हम भी सामने से आपके ही लोग हो गए। तो हमें ना दुश्मन जैसे यहाँ पे ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं तो इंसान हूँ तुम तो डेमन हो भाई तुम मेरे यहाँ पे दुश्मन हो गए। तो सामने से ही मैं कहना चाहता हूँ भाई दोस्त जैसा भाई सामने से दोस्त और भाई जैसा हमें यहाँ पे ट्रीट करना, हमें सामने से थोड़ी ना आपको उंगली पहुँचाने आएंगे बिल्कुल भी नहीं। जो सुंदर यान के कहता है गुड ये वही ना बात। सामने सो भी कहता है ओके तो सामने से जो भी यहाँ पे बातचीत करना था हमने यहाँ पे कर लिया। तो जो मैंने पिछले बार आपसे सवाल पूछा था दोस्ती करने आया हूँ लेकिन आपने मना कर दिया, तो अब तो हम लोग यहाँ पे दोस्त है ना। जो सुंदर यान के बोलता है दोस्त ऐसा समझो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे दुश्मन नहीं है, हाँ बस ऐसा समझ जाओ। हाँ तो बोल सकते हो आधे दोस्त हम लोग यहाँ पे बन चुके हैं। जो सुनते वो भी कहते हैं कोई बात नहीं चलेगा यार, तो अभी हम लोग यहाँ से चले। तो अगर आपके पास यहाँ पे फ्री टाइम होगा ना तो आराम से हमारे जो डेमन लैंड है ना वहाँ पे आइए, कभी मिलेगा आराम से बैठ के चाय पियेंगे। आपने तो यहाँ पे चाय नहीं पिलाया लेकिन हम आपको चाय पिलाएंगे। तो ओके बाय टेक केयर। वो भी कहते ओके ठीक है टेक केयर। लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ये लोग यहाँ पे रुके पड़े हैं। अब सामने से भाई ये दोनों लड़कियों को सीनियर और हैनफाई को अभी भी यहाँ पे गड़बड़ लगता है। और सामने से यान कैसे कहते भी कह रही है मास्टर आपको वाकई में ये आदमी के बात पे विश्वास है? जो सुंदर यान की बोलता है तुम्हारा क्या ख्याल है भाई तुम्हें विश्वास है कि नहीं? जो सुंदर ये दोनों कहते देखो सबसे पहली बात है ना जिस हिसाब से यहाँ पे बातें किया ना वो मुझे बुरा वाकई में लगा, बात सुन के ऐसा लगा कि हाँ वो बंदा वाकई में सब कुछ यहाँ पे सच बोल रहा है। लेकिन क्या ना हम लोग उसको यहाँ पे जानते नहीं है, हम लोग उतना उसके साथ फैमिलियर नहीं है, इसलिए कंप्लीटली उसके बात पे विश्वास करना भी यहाँ पे ठीक नहीं होगा। जो सुंदर यान की बोलते नहीं यार मुझे तो यार उसके बात पे पूरा विश्वास है। हैनफाई
कहती है तो आपको विश्वास है तो वाकई में जो डेमन कैपिटल सिटी आप वहाँ पे जाओगे जो सुंदर यहाँ आने के बाद ऑफकोर्स जाऊँगा और जो सीक्रेट रूम है ना वहाँ पे भी जाऊँगा। आखिर भाई मैं भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि भाई सामने से द ग्रेट डेमन गॉड थे भाई, सामने से मेरे लिए ऐसा कौन सा सीक्रेट छोड़ गए हैं। उसके बाद से ना भाई एक एक करके जो भी पोर्टल है ना उसके जरिए बंदों को भाई पहुँचाया जाता है। दूसरे साइड जो भी यहाँ पे फैट स्पीड टेम्पल के बंदे थे उन सबको भी मार के साइड में किया जाता है कि हटो हटो हटो। और सिग्नल यहाँ पे अनाउंस भी करती है सामने से कोई भी यहाँ पे आया ना तो भाई उनकी भाई खैनी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक भाई जगह पूरा खाली कर दो। यहाँ पे जो मेल लीडर था यान कैसे कहता भाई देखो 50 किलोमीटर तुम यहाँ पे जगह खाली करवाओगे तो यार नुकसान होगा यार, बहुत नुकसान होगा, मतलब हमारा नुकसान ही होगा लेकिन भाई लोग हमें गाली देंगे कि भाई देखो होली मास्टर वाले मतलब होली लैंड वाले सब ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। ये आन के बोलता डोंट वेट टेंशन मत तुम, जैसे सारे बंदों को आन दो उसके बाद से भाई देखना खुद जगह यहाँ पे कम पड़ेगा। उसके बाद से बंदे लोग यहाँ पे आते हैं, सेकंड भाई आता आते यहाँ पे देखता अरे बाप रे भाई वाकई में ये जगह पे जो भी एनर्जी जो भी ऐसा महसूस हो रहा है कितना प्योर कितना डेंस है, कल्टीवेशन के लिए कितना बढ़िया जगह है। और उसका यहाँ पे जो है ना भाई मैं यान के पास आती है अपना हाथ यहाँ पे आगे करती हो कहती है भाई ला बाबा दे, सामने से यान के बोलते क्या दे, सामने से तो यहाँ पे क्या मांग रही है यार। देखो भाई मैंने तुम सबको यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड कर दिया था कि यहाँ पे थोड़े बंदे यहाँ हो जाओ थोड़े बंदे वहाँ पे हो जाओ, फिर सामने से भाई तू यहाँ पे कहीं कोई ऊपर से तू अपनी फैमिली के लीडर है भाई अपने बंदों के साथ में रहना और सामने से देख भाई मेरे साथ यहाँ पे नोटंकी करने का नहीं, तूने क्या बोला था आने से पहले भाई यहाँ पे जैसे आऊँगे तो यहाँ पे कुछ सरप्राइज गिफ्ट मुझे देगा, दे भाई सामने से भाई भूल मत जा। जो यहाँ के भी सोचता है यार ये तो आते ही यहाँ पे मांगना चालू कर दिया क्या करूँ और तब उसके दिमाग में आइडिया तो कहता है या हे मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है। मेंग भी खुश वाकई में जल्दी बता भाई तू मुझे क्या सरप्राइज यहाँ पे देना चाहता है। उसके पास यहाँ पे आता है उसके कंधों पे हाथ रखता है और यहाँ पे अंड बन का टोला सामने से आ जाओ गोला और जैसे यहाँ पे मतलब इसी कुछ फालतू बकवास करता है और कहता है देखा कुछ यहाँ पे स्पेशल महसूस हुआ। वो कहती या महसूस हो रहा है यहाँ पे जो एनर्जी है ना बहुत ही ऐसा थिक और बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है, क्या तुमने एनर्जी मुझे प्रोवाइड की। ओ माय गॉड काफी बढ़िया लग रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा लेवल अप हो जाएगा जो मैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगी तो। जो सुंदर यहाँ निकलता है क्यों लगा ना बढ़िया, जाओ इस आज मतलब ये जो एरिया ना भाई इसके 50 किलोमीटर के आसपास हमारे एरिया है, कहीं भी बड़ी कल्टीवेशन करो यू लेवल अप हो जाएगा। तो ये भी बड़ी खुश आती है और कहती है ओके ठीक है मैं चली। यान के भी सोचते क्या पागल बना दिया, यान के ने सामने से कुछ भी दिया, ये एरिया का एनर्जी भाई इतना अच्छा है तो उसको इस एरिया का एनर्जी महसूस हुआ था ये दुनिया का बेसिकली, और यान के बेचारा उसको बुद्धू बना दिया और बेचारी यहाँ पे बुद्धू बन भी गई। जैसे यहाँ पर आगे जाती है ना वो देखती लिटरली भाई जो बंदे यहाँ पे आए थे बैठ के कल्टीवेशन चालू कर दिए, सेम उनको भी वही महसूस हुआ जो इसके यहाँ पे महसूस हुआ था। बंदे लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे वाह यार ये एरिया तो बड़ा कमाल का है, अच्छा भाई हम लोग दुनिया में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो है ना स्पिरिचुअल एनर्जी भाई हमारे दुनिया के मुकाबले बहुत ही डेंस बहुत ही प्योर है जो हमारे कल्टीवेशन के बढ़िया रहेगा। अब ये भी समझ जाती यानी यान के ने मेरा यहाँ पे चूतिया काट दिया तो सामने से यहाँ पे यान के पास जाती है जोश यहाँ पे चिल्लाती हूँ कहती साले भाई सामने से तूने कहा कुछ दिया, यहाँ का जो एनर्जी ना भाई यहाँ का एनर्जी इतना दम बड़ा कमाल का है। यान के सामने से कहता तो खुश नहीं है क्या भाई यहाँ पे एनर्जी इतना कमाल का है। जो सुन ये कहती है हाँ यहाँ का एनर्जी कमाल का मैं यहाँ पे खुश हूँ लेकिन सामने से तूने यहाँ पे क्या दिया भाई, तूने तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तूने तो भाई मेरा यहाँ पे पागल बना दिया। जो सुन यान के बोलता हाँ तो सामने से मुझसे क्या चाहिए भाई, अब दुनिया का एनर्जी है इतना बढ़िया तो सामने से खुश हो जाए आराम से बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन करे। तो इसको भी गुस्सा था, गुस्सा करते करते निकल जाती कि हाँ जा रही हूँ कल्टीवेशन करने, लेकिन तूने दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार मुझे यहाँ पे भाई चोट पहुंचाया है। इसके बाद देखने एक दिन मैं यहाँ पे लेके रहूंगी और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।